आजकल तो हर कोई मार्वल या डीसी का फैन बना बैठा है, लेकिन हम 20s के बच्चों के वक्त में हम सबका पसंदीदा सुपर हीरो था अपना हीरो। आई थिंक राइटर्स को नाम के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आज के वक्त में अपने इतने सारे सुपर हीरोज होने के बावजूद भी उन सब में वो बात नहीं है जो इस सीरियल में थी। तो चलो आज अपने बचपन को याद करते हुए हीरो भक्ति ही शक्ति है की क्रिएशन स्टोरी की बात करते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि हीरो के सारे एपिसोड को कभी क्यों रिलीज नहीं किया गया और इतने अच्छी कहानी होने के बावजूद और काफी मशहूर होने के बाद भी इसे क्यों बंद कर दिया गया और क्यों हीरो के एक्टर की इस रोल की वजह से करियर खत्म हो गया था और आप इसके सभी एपिसोड को कहां से देख सकते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कहानी है ज़ोए की है जो यहाँ खुद 8 बरस का हो गया है, लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। अब अफ्रेड जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। यह टोटली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ओके में कॉपी नहीं कह रहा हूँ, बस सिमिलरिटीज लगी तो बता दिया। जो रोहित की तरह भी रेखा सॉरी आई उसकी माँ के साथ रहता है, लेकिन यहाँ जॉय का एक छोटा भाई जो कि उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और इन दोनों के बाप कहाँ कोई आइडिया नहीं। मतलब उसकी माँ एक सिंगल मदर है, बाप मर गया भाग गया नहीं बताया है, मतलब शुरुआत में तो नहीं। और स्कूल में उसके 2 दोस्त होते हैं जिसमें से एक सरदार जी होता है मैं तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। और एक हॉट सी मैडम भी जो जॉय का काफी ज्यादा ध्यान रखती थी। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और दुबे लाल की तरह एक खुसट मादरचोद सर था। पर एक दिन कुछ हरामखोर लोग जॉय और उसकी माँ को परेशान कर रहे थे, जिस बीच जॉय की माँ को चोट लग जाती है और घर आने के बाद उसका छोटा भाई उस पर बहुत चिढ़ता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम अपनी माँ की हिफाजत भी नहीं कर सकते। वैसे ये सही बोल रहा है, पर जॉय मेंटली अनस्टेबल है, वो कर भी क्या सकता था। फिर इन सब चीजों से परेशान होने के बाद जॉय माँ दुर्गा के मंदिर में जाता है। और हाँ, वैसे मैं बताना भूल गया कि जॉय लॉर्ड माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है। तो वो माँ दुर्गा के प्रार्थना करता है कि माँ मुझे शक्तियाँ चाहिए जिससे मैं कम से कम अपनी माँ की तो हिफाजत कर सकूं। और ये सभी बातें सुन के दुर्गा माँ उस मंदिर में प्रकट होती है और जॉय को आशीर्वाद देती है और साथ में एक अंगूठी जिसके एक मंत्र पढ़े वो कुछ समय के लिए सुपर पावर्स और मैच्योरिटी मिल जाती थी। साथ में माँ दुर्गा जॉय के खिलौनों में जान फूंक देती है। जब भी जॉय मंत्र पढ़ेगा तब उसके ये 2 खिलौने जिंदा हो जाएंगे जो थे ढोलू और बबली। और साथ में स्पाइड सेंस, मतलब जब भी जॉय के आसपास कुछ गलत होगा तब वो जिस उंगली में अंगूठी पहनता है उसमें दर्द शुरू हो जाए। और हाँ, सुपर हीरो तो मिल गया, पर इसके विलन्स भी कुछ कम नहीं थे, थोड़े बहुत पावर रेंजर्स के विलन जैसे लगते थे। मुझे इसमें एक चीज बड़ी खटकती थी, लोग पहचान कैसे नहीं पाते कि गंगाधर ही शक्तिमान है। आई मीन जॉय ही हीरो है क्यों कि वो स्पाइडरमैन की तरह कोई मास्क नहीं पहनता। बट डीसी वालों ने सुपरमैन के साथ किया है तो अब इन्हें कैसे कुछ बोल सकते हैं। बट ये चीज मुझे बहुत परेशान करती है। अब इसे ज्यादा कुछ भी बताऊंगा तो जो लोग इसे देखने वाले हैं उनका मजा खराब हो जाएगा, तो इसलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैंने अपने बचपन में इस शो को बहुत ज्यादा पसंद करता था और मैं स्कूल से आने सीधा बाद अपना बैग फेंकता था और खाना खाते हुए हंगामा पर इसके एपिसोड देखने लग जाता था। और मैं स्कूल वक्त में एक बहुत बड़ा लूजर था, जिस वजह से जॉय के कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पाता था। एंड द वे सुमित पाठक पुल आउट दिस रोल वाज जस्ट अमेजिंग। और मुझे उस वक्त के बाकी की शोज से भी ज्यादा बढ़िया कहानी इस शो की लगती थी। और ये शो मुझे कई सारे हाई बजट मूवीज जैसे कि फ्लाइंग जट, रोना और सुपर से भी ज्यादा बढ़िया लगती थी। इस शो का हॉरर एलिमेंट और कॉमेडी आज कल के मूवीज से भी बढ़िया थी, बस थोड़ा VFX थोड़ा बेकार था। बट अगर तुम इस बात को ध्यान रखो कि ये 2005 में बनी थी, वो भी लो बजट शो था, इसलिए ये चीज भी चलती है। और ये शो सबूत है, अगर तुम अच्छी कहानी लिखोगे और राइटिंग पे अच्छे से ध्यान दोगे तो लोग 20 साल बाद भी उन कहानियों को याद रखते हैं और ये कहानियां उनके लिए कल्ट क्लासिक बन जाती हैं। तो इस शो को बनाने का आइडिया था आरिफ अली का, जिन्होंने इस कहानी को यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन को पिच कर दिया था, पर उन्हें प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे थे और ऐसा लगने लगा कि अब ये शो नहीं बन पाएगा। लेकिन कहते हैं जो तुम्हारे किस्मत में है वो होकर रहेगा। फिर मुश्किलों के बाद इन तीनों ने प्रोडक्शन का सारा खर्चा उठाया था। फिर उन्होंने स्टोरी को ग्रीन लाइट मिलने के बाद डायरेक्शन के वसीम सबीर और इम्तियाज आलम को सिलेक्ट किया था और आरिफ अलीम ने इसके 3 सीजन प्लान किए थे। सीजन 1 की सक्सेस पर डिपेंड करता है कि बाकी के दोनों सीजन बनेंगे के भी नहीं।
फिर अब सीजन 1 की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन पूरी होने के बाद इसे पहली बार 23 मई 2005 में हंगामा टीवी पर दिखाया गया, जिसे 80 एपिसोड के साथ अक्टूबर 2005 तक दिखाया गया, जिसकी कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छी होने की वजह से फैंस इस शो को बहुत पसंद किया और इस ही के साथ बाकी दोनों सीजन को ग्रीन लिट मिल गई। फिर अगले साल यानी 2006 में आया इसका सेकंड सीजन, जिसमें सिर्फ 8 एपिसोड ही थे, जिसे 12 जून 2006 से ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। पर इसके सेकंड सीजन में दोनों मैन साइड कैरेक्टर्स ढोलू और बबली को हटा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि शो में हीरो ज्यादा ताकतवर और एमी चोर दिखाना था, इसलिए इन दोनों को हटा दिया। पर इस चीज से मेरे जैसे कई फैंस नाराज थे और इसी सीजन में होए को कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है और इसी सीजन उसे अपनी सारी सुपर पावर मिलती है। फिर आया इसका थर्ड और लास्ट सीजन, जिसमें कहानी सबसे ज्यादा डार्क थी और इसी सीजन की अलग ही फैन फॉलोइंग है क्योंकि ये कहीं अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और इस सीजन में टोटल 50 एपिसोड थे, जिसे उन्होंने 7 मई 2007 से ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था और 9 अगस्त 2007 दिखाया था। और इसे बंद क्यों कर दिया उसके बारे में आगे बात करेंगे। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि हर दिन उसका एक एपिसोड को दिखाया जाता था, जहाँ इसकी एपिसोड की लेंथ एवरेज एनिमे एपिसोड की जितनी होती थी। और ये कितना अच्छा शो था तुम उसकी IMDb रेटिंग देखकर समझ सकते हो। कई सारे हाई बजट मूवीज और शोज से भी ज्यादा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोलना पड़ता है, वरना एक लीगल नोटिस आएगा और हमारी फटके 4 हो जाएगी। डायरेक्टर्स ने उस वक्त के कई सारे अंडररेटेड एक्टर्स को सिलेक्ट किया, जैसे कि विजय गंजू, लवीना टंडन, निर्मल सोनी, शिल्पा तुलस्कर एंड मेनी मोर टैलेंटेड एक्टर्स। और उन सभी में से ही एक थे अपने सुमित पाठक, अपने हीरो। तो अगर इनकी करियर की बात करूं तो वो बचपन से ही एक चाइल्ड एक्टर थे, जिन्होंने कई सारे बॉलीवुड मूवीज में काम किया था, जिसमें से एक थी बाजीगर मूवी, किड SRK का रोल किया था। और उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वजह से उन्हें इस इंडस्ट्री में पहचान मिल गई थी। फिर उन्हें कई सारे मूवीज ऑफर जो तुमको ना भूल पाएंगे, कल युग के अवतार, कैसे कैसे रिश्ते, अंश और मेरी बचपन की फेवरेट मूवी टार्जन द वंडर कार में विकी का रोल किया था। इन जैसी मूवीज में नजर आए। साथ में उन्होंने कई सारे सीरियल में काम किया था और साथ में वो एक बड़े कमाल के वॉइस एक्टर थे, जिन्होंने कई सारे हमारे फेवरेट फ्रिक्शन कैरेक्टर्स को आवाज दी है, जैसे कि SPD, ग्रीन रेंजर रायोकांडो में केंजी, जॉनी डेप, बॉब द बिल्डर, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टाइसन, किरिहा। इन सब से भी ज्यादा चैरकोटर्स को उन्होंने अपनी आवाज से नवाजा है। बट 2007 में हीरो भक्ति ही शक्ति है करने के बाद उन्हें बतौर एक्टिंग काम नहीं मिल रहा था। फिर कुछ साल बाद सुमित पाठक जी ने बॉलीवुड छोड़ के कुछ साउथ मूवीज में काम किया, पर वहाँ भी उनकी दाल नहीं गली और सबको लगने लगा कि अब उनका करियर खत्म। लेकिन कहते हैं ना, सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। इस ही बात को ध्यान में रखे उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और खुद की एक पोस्ट प्रोडक्शन मीडिया कंपनी स्टैब्लिश की, नो एज गुलमोहर मीडिया, जिसे उन्होंने 2010 में शुरू की और अभी भी वो एज डायरेक्टर काम कर रहे हैं। और गुलमोहर मीडिया ने कई सारे बड़े सीरीज पर पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया है, जैसे कि शार्क टैंक, स्कैम, T92, ताजा खबर एंड मेनी मोर। और सुमित पाठक जी की इंस्टाग्राम ID देखकर लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां छू रहे हैं और दुनिया घूम रहे हैं। एंड इट्स गुड फॉर हिम। वो खुश तो हम खुश। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाड़। पहले मैं काफी एक्टिव डबिंग आर्टिस्ट था. I was a TV serial artist also. I've done some films also. But now I'm behind the scenes. So we have a post-production company called Gulmohar Media. So जब से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं तो बहुत कम टाइम मिलता है बाकी कुछ करने का. तो अब बात करते हैं कि इस शो को आखिर क्यों बंद कर दिया गया था. तो ऑनलाइन कई लोग अपना अपना ज्ञान चोदते आपको मिल जाएंगे. जैसे कि कई लोग बोल रहे हैं कि इसकी TRP कुछ खास नहीं आ रही थी, जिस वजह से इसे बंद कर दिया था. तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बकचोदी मत कर लौड़े. तो सुनो, हीरो के शो को सुपर रोबोट मंकी टीम, हाइपर फोर्स गो या फिनियस एंड फर्ब की तरह बीच में से बंद नहीं कर दिया था. इसकी कहानी पूरी खत्म होने के बाद इसे बंद कर दिया था. यस, जैसे कि हमको पता है कि हीरो के टोटल 168 एपिसोड बनाए गए. यार एक एपिसोड और बना लेते तो ये 69 हो जाता. इफ यू नो देन यू नो.
ओके, बैक टू द टॉपिक। तो हीरो के लास्ट एपिसोड जॉय हमारे शो के सबसे बड़े खलनायक को हरा देता है और दुनिया पर अमन कायम कर देता है और साथ में सब कुछ ठीक हो जाता है। और राइटर्स ने 3 सीजन तक की ही कहानी लिखी थी और कहा जाता है कि क्रिएटर्स कहानी को ज्यादा खींचना नहीं चाहते थे और इसे एक अच्छी तरह एंड करना चाहते थे, यानी कि वो अपने शो का सीआईडी के जैसे अंत नहीं चाहते थे। और उन घिसे पिटे सीरियल जिनमें 500 से ज्यादा एपिसोड बनाने के बाद जब तक लोग हांड नहीं होते तब तक वो चलते रहते, इसलिए फिर आखिरी में कहानी के कंक्लूजन के बिना उस सीरियल को बंद करना पड़ जाता है। इस डर की वजह से कहानी पूरी होने के बाद कहानी ज्यादा न खींचते हुए इसे बंद कर दिया गया था। तो हीरो के खत्म होने के बाद उसे कई सालों तक इसे रीब्रॉडकास्ट किया, जहां समय समय पर उसे जेटेक्स, जिसका आगे जाकर नाम डिज्नी XD पड़ा, उस पर दिखाया गया था। पर बस सीजन 1 और 2, पता नहीं सीजन 3 से क्या तकलीफ थी उन्हें, और 2015 के बाद इसे दिखाना बंद कर दिया गया। और ऐसा क्यों? इसका जवाब तो ब्रॉडकास्टर्स के पास भी नहीं होगा। फिर आया 2019। इस साल बिंदास नाम के इस चैनल पर हीरो के एपिसोड दिखाना शुरू कर दिया था, पर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, जहां कुछ एपिसोड्स को आगे पीछे दिखाया जा रहा था और कुछ को तो दिखाया ही नहीं गया। और सीजन 2 आधा होने के बाद इसे भी दिखना बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद ऐसा कहा जा रहा था कि सीजन 1 से लेकर 3 तक को हमें डिज्नी चैनल पर दिखाया जाएगा, पर अभी तक 5 साल हो गए, सीजन 3 की कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें हीरो के एपिसोड्स देखने तो इसके सीजन 1 के 50 एपिसोड्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, और अगर तुम्हें इसके सारे एपिसोड देखने हैं तो वो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरे पास इसके सीजन 1 और 2 को देखने के लिए एक जुगाड़ है। अगर तुम एक पायरेट्स ऑफ कैरिबिया से हो तो तुम्हें इस ऐप के बारे में पता होगा, तो नीचे इसकी एक लिंक दिया है, उसे चेकआउट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और मुझे लगता भी नहीं है कि इसके सीजन 3 को वो कभी रिलीज करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अपनी आत्मा को शांति देने के लिए मैंने एक पेटिशन बनाई है, जिस पर 50,000 सिग्नेचर होने के बाद शायद ब्रॉडकास्टर इसके तीनों सीजन को किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करे। तो साइन अप करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में ट्विटर पे #कैंपेज शुरू करना पड़ेगा। तो चलो थोड़ी कोशिश करेंगे, क्या पता अपनी मेहनत काम कर दे। और बस आज के लिए इतना ही। अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स, और साथ में फॉलो भी कर ही लेना यार। और अपने बचपन को याद करने के लिए इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को देखें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।